हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इवन हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि मैं आप लोगों को बोलूं इंग्लिश मीडियम के, तो वो आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के हम प्रोवाइड कराते हैं, और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है, तो आप आराम से अपने अपने कोर्सेज हमारे चैनल से एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हो और आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जरूर से हमारी ई बुक्स ई नोट्स अवेल करें, और मैंने बताया उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस वहां जाके चेक करना है। ठीक है, और यदि इसके अलावा मैं आपको हमारे चैनल के बारे में बताऊं तो आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का यहाँ पर हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज आपको हम काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, क्वेश्चन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, इवन एग्जाम टाइम्स में क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये हर एक चीज हम आप लोगों को अपने चैनल से ही प्रोवाइड कराते हैं, और मैंने बताया इसके लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या चार्जेस या फीस पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन से कनेक्टेड रहना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में एजुकेशन ले सके। तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आइए फिर आज की सेंचुरी पूरी करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई जल्दी से लाइक और शेयर कर दो यार। 100 हमारे सेंचुरी पूरी होने वाली है, पूरे 100 क्वेश्चंस हमारे अकाउंटिंग रेशो के होने वाले। तो आज है भैया सेलिब्रेशन का दिन। ठीक है, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। इसको कैसे करेंगे सेलिब्रेशन, आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है भाई? सरप्राइज ये है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यही सरप्राइज है कि भैया सेलिब्रेट करना है यदि सेंचुरी पूरी हो रही है अपनी, पूरे 100 क्वेश्चन की। यस, सेंचुरी आप लोगों की पूरी होने वाली है। तो यदि सेंचुरी पूरी होने का सेलिब्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और अब ये ट्राई करेंगे कि फिर अगली सेंचुरी पूरी हो जाए। अभी 100 करें, अभी 200 क्वेश्चंस तक भी पहुंचे अपन। तो यही तो है कि यदि आप लोगों को जीवन में सक्सेस मिलती जा रही है तो आप उससे और मोटिवेटेड होके और हार्ड वर्क करो, ज्यादा हार्ड वर्क करो। एक छोटी सी सक्सेस को लेकर मत बैठो। यदि जीवन में सक्सेस मिल रही है तो उसको सेलिब्रेट करो। मैं ये नहीं कह रही सक्सेस को सेलिब्रेट मत करो, डेफिनेटली सक्सेस को सेलिब्रेट करो, पर थोड़े टाइम के लिए करो। उसके बाद फिर से चालू हो जाओ, अपना एक नया एम बनाओ, नई सक्सेस को पाने की कोशिश करो, और एक फिर से रीस्टार्ट करो और अगला हार्डवर्क स्टार्ट करो। ठीक है, तो बस यही करना है। अभी हम लोग 100 सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम लोग अब 200 की सेंचुरी भी पूरी करें। ठीक है, ओके, तो सेकेंड सेंचुरी भी मना लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई अभी यही नहीं करना है, अपन को दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा है। अपना एक चैप्टर पढ़ा है, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बाकी है। ठीक है, तो अपन 200 तक तो नॉट पॉसिबल, बट हाँ 100 से ज्यादा तो हम करेंगे, पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100 तक तो पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है भैया। सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो आइए भाई जल्दी से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशोज पर है, और इसका नाम है अकाउंटिंग रेशोज ही इसका नाम है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के हम लोग रेशो स्टार्ट कर चुके थे, थर्ड रेशो, जिसका नाम क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आज हम उसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से 104 तक पहुंचाएंगे इसको। ठीक है, चलिए तो भैया 100 क्वेश्चन, सेंचुरी पूरी हो रही है, मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे मैं लगा रही हूँ, और इसको फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी तैयार रहिए, कॉपी पेन अपना बिल्कुल रख के बैठिए, और हाँ इसी खुशी में लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ 100 सेंचुरी मार रहे हैं हम लोग, तो लाइक और शेयर तो
बनता है भैया, जरूर बनता है। तो जल्दी से लाइक शेयर हो जाए, डन कर दिया। तो आइए आज का पहला सवाल और हमारा सेंचुरी पूरी करवाने वाला सवाल ये रहा भैया। बहुत लकी क्वेश्चन है, हमारा 100 क्वेश्चन है। चलो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है, वेजेस दिए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आपको दी हुई है। तो गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस पर्टिकुलर रेशो से रिलेटेड दी हुई है। तो अब मुझे बताओ इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है जल्दी से मुझे बताइए कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यदि हम यहाँ पे देखें तो हमको ऑपरेट, पहले तो चलो मुझे कमेंट्स में पहले तो जरा फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले तो आपको मुझे फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बता दो भैया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या कहता है? तो भैया इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या कहता है इसका फॉर्मूला? तो यहाँ पे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या लेना है? सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूले में लगा है तो इसी को लेना है, ठीक है। तो बस सबसे पहले लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं? वही अपना सदाबहार नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस इसी से हमें इसको डिवाइड करना होता है। तो बस ये हो गया अपना डिवाइड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। नेट सेल्स भैया डायरेक्टली दिया है, नो नीड टू कैलकुलेट। कॉस्ट है, वेजेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। तो हमको अगली चीज जो चाहिए वो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले? हमको कॉस्ट दी है, कॉस्ट दी है तो कॉस्ट से क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? क्या आप कॉस्ट से प्रॉफिट निकाल सकते हो? मुझे बताओ। और ये जो है ना वेजेस और ये सब आपके क्या हो जाते हैं? ये सब आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही आते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर योर एक्सपेंसेस, दीज आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बताइए अब हम इसकी हेल्प से अपना क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो वेजेस हैं, अच्छा देखो ये जो वेजेस होते हैं ना, ये ऑलरेडी आपके काय में शामिल है। वेजेस ऑलरेडी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड रहते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। भूलना मत कि ये जो वेजेस हैं ये आपके पहले से ही इस कॉस्ट ऑफ गुड्स में शामिल रहते हैं। तो ये तो अपन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, तो इसकी लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हम लेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग तो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको नहीं लेना, ठीक है। ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, क्योंकि बोरिंग करके रोज रोज इंटरेस्ट देना हमारा बिजनेस का काम नहीं है। लेकिन हाँ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस है तो वो हमारे बिजनेस के हैं। और वेजेस ऑलरेडी इसमें शामिल होता है क्योंकि वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड रहता है, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लेंगे। तो यदि मैं आपसे बोलती हूँ यहाँ पे कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हम क्या मानेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि कितने हैं? क्वेश्चन में ही दिए है, क्वेश्चन में ही दिए कितने? 50,000, ठीक है। तो 50,000 हमारे क्या आ गए? 50,000 हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की यदि आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट कौन सा वाला निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए यदि हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले से देखें, यदि, क्योंकि हमें क्या चाहिए? देखो यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले से, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस्ट माइनस जो आपका नहीं सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका फॉर्मूला कहता है। तो इसकी हेल्प से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकाल सकते हो। तो हमको पता है रेवेन्यू दिया ही हुआ है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों दिए, तो 5 और 2, 5 और 2 तो माइनस कर दो 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 लाख। तो देखो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमने ये क्यों निकाला?
क्योंकि आपको पता है हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए या तो नेट प्रॉफिट हो या ग्रॉस प्रॉफिट हो, दो में से एक तो चाहिए, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमने क्वेश्चन में दिए थे, तो हमने उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट आराम से, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, मैंने आपको याद करो फॉर्मूला बताया था, यदि अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यदि आप माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने निकाले, वही है अपने, सिर्फ यही वाला एक्सपेंस आएगा, कितना, 50,000। दैट मीन्स 2,50,000 आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इज इट क्लियर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो भाई साहब अब और कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में, अच्छा देखो यहाँ पे हमने इनटू 100 लिखना है, ठीक है, 100, ठीक है, समझ आया? तो देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो जो वेजेस होते हैं ना, वेजेस आपके ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होते हैं, इसलिए इसको नहीं ले रहे हम, क्योंकि वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस तो पहले से ही कॉस्ट ऑफ गुड्स में शामिल रहता है, इसलिए इसको नहीं लिया। हाँ, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ना, ये आपका इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन है तो बिजनेस की एक्टिविटी से ही रिलेटेड, तो इसको हम क्या लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही मानेंगे। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो केवल हमने इसी को माना क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ले लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट यदि हमको, क्योंकि चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, दो में से एक तो होना कंपलसरी है। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लिया, कैसे, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके, ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो ये मिल गया हमको ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आसान हो गया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आगे आपका निकल के। अब और कुछ चाहिए क्या, अब और कुछ भी नहीं चाहिए, सारी चीजें आ गई हैं। हमारा नेट सेल्स क्वेश्चन में दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाल लिया, बस इनटू 100। तो अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जस्ट अभी निकाला, 2,50,000, डिवाइड कैसे करेंगे, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्वेश्चन में दी है, हमने कहीं लिखी भी होगी, हाँ ये लिखिए 5 लाख, ये क्वेश्चन में दी, और इनटू 100 करना है। तो ये से ये कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 50%। भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, 50%। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर हुआ कि ये हमने कैसे फाइंड आउट करा? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इजी क्वेश्चन था, है ना, बस आपको चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होकर ही फाइंड हो जाती है। तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया आप लोगों ने। चलो तो अब अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो सेंचुरी पूरी हो गई है ना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए 101 पे, 101 का शगुन, 101 क्वेश्चन करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, चलो दिया है डायरेक्टली 9 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट पर, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं 45,000। कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको निकालना है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए या तो नेट प्रॉफिट हो या ग्रॉस हो, तो ग्रॉस ही निकाल लेते हैं। ग्रॉस क्या है, कॉस्ट का ही है। अब हम कॉस्ट को मान लेते हैं क्या, एक्स, तो हमको कॉस्ट निकल जाएगी। तो चलिए पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला। रुको यार, पहले कलर चेंज करने दो, कौन सा लूं, कौन सा कलर लेना है जल्दी बताओ। ये वाला, ये वाला ले लो, ठीक है। तो भाई साहब क्या था अपना फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू, क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ यदि अब यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन में नेट सेल्स तो दिए, डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स की जो आपका
ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, यदि आपने देखा होगा तो वो 25% है कॉस्ट का, तो 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम इस तरीके से भी देखें कि आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, नेट सेल्स का, नेट सेल्स में से यदि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इन क्वेश्चन आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, तो मैं कॉस्ट को 25 मान लूं, कॉस्ट को 25 कॉस्ट को x मान लेती हूँ, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% है, मतलब 25, रुको कलर 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 ये लेते हैं, है ना। तो 25% है, मतलब 25/100 किसका है, x का ही है, तो कॉस्ट को हम x मान रहे हैं। इज इक्वल्स टू नेट सेल्स, क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू है 9 लाख, तो इसको लिख लो 9 लाख माइनस कॉस्ट नहीं पता तो वो हमने x मान लिया। अब इसको आप इधर लेकर आ जाओ, ये वाला x को, तो ये हो जाएगा -25/x/100, x इज इक्वल्स टू 9 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 100x, x मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x, 100x में से 25x चले जाएंगे तो बचेंगे केवल 75x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9 लाख। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी, 9 लाख डिवाइड करेंगे जो इनटू में है उससे, और जो इनटू में है, जो डिवाइड में है वो इनटू में जाएगा, जो इनटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा। नाउ अब मुझे x की वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से, फटाफट से स्टूडेंट्स बताओ मुझे x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, बताइए स्टूडेंट। अच्छा एक मिनट रुको, ये माइनस में है ना, तो ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एक मिनट। ये कॉस्ट जो है x, ये जो x है ये माइनस का है, तो गाइज इसको यदि हम यहाँ पे करेंगे तो ये प्लस का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो 100x में से इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125x, ठीक है। कितना होगा 125x, और यहाँ पे भी आप कितना रखोगे 125, ठीक है। ये x माइनस का था, जब इज इक्वल्स टू के यहाँ आएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, राइट। दैट इज वाई उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का x यहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। 7,20,000 आ रहा है क्या, सभी का आ रहा है 7,20,000, ठीक है। तो 7,20,000 आपकी x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स आपका कॉस्ट आ गया, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब हमें चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि उसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो आप जानते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यदि मैं देखती हूँ नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कितनी है, क्वेश्चन में दी है, हमने लिखा है 9 लाख दी है, ठीक है, क्वेश्चन में दी है ये 9 लाख, माइनस कॉस्ट अभी निकाली हमने 7,20,000। चलिए माइनस कर दीजिए, 72 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट 27, 18 आएगा, ठीक है। मतलब 1,80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप मुझे फॉर्मूला बताओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, बताओ जल्दी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 1,80,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया है 45,000, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 45,000, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ही है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यदि आप माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताओ। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3 और 1, 1,35,000 आ रहा है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,35,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब आप इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रखना है, तो वो दिया है 1,35,000 डिवाइड करेंगे इसको हम कैसे, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स, नेट सेल्स हमने ये निकाली है, नहीं नेट सेल्स तो दी है 9 लाख, ये तो गिवन ही थी,
डिवाइड बाय आपको 100 करना है, आपका इस हिसाब से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मुझे जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से स्टूडेंट्स डिवाइड करके बताइए। और देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 3 0, तो 135 डिवाइड बाय 9, बताइए कितना निकलेगा, कितना परसेंटेज होगा, 15। ठीक है, तो सभी का आ रहा है क्या 15%? ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15%। इज इट क्लियर? समझ आ गया बढ़िया तरीके से? क्लियर? चलिए, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ऑलराइट, ले लिया क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ओके, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से फटाफट से, फिर हम लोग 102 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, 102। डन, चलो आइए फिर 102 क्वेश्चन। अरे इतना एक लाइन का सवाल अकाउंट्स में, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक लाइन का सवाल आ गया? पढ़ लेते भैया, क्या है ये, छोटे क्वेश्चन ही बड़ा धमाका करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इफ ऑपरेटिंग रेशो, ओके ओके ओके, 82.59 यदि आपका ऑपरेटिंग रेशो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा? चलो ये तो यार आप ही बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ही मुझे बताओगे। और कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि यदि ऑपरेटिंग रेशो इतना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब मैं आपको आई थिंक ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि एक रेशो पता है तो दूसरा आराम से निकल जाता है। अब वो कैसे निकलता है, जल्दी से बताओ कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ क्या करना होता है। देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर होता है 100 के। ये आप जानते हो, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, बराबर होता है 100% के। इन क्वेश्चन आपको दिया है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो कितना दिया है 82.59, ठीक है, ये दिया है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं पता, इज इक्वल्स टू 100। फाइंड करना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो क्या करो 100 में से माइनस कर दो 82.59, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आराम से निकल जाएगा। यही है बस, बाकी सब मोहमाया है, बस इतना ही आंसर आ जाएगा, इतने में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर 100% होता है। तो यदि एक दिया है तो दूसरे को उसमें से 100 में से उसको माइनस करोगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो बताओ जल्दी बताओ, 100 में से ये माइनस करके कितना आएगा, पॉइंट्स में आएगा, ये भी है ना, कितना आएगा, ये हो जाएगा 1, है ना, और इधर होगा ये 4 पॉइंट लग जाएगा, और ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा आपका 1। सही लिखा है क्या मैंने? इतने ही आ रहा है क्या सभी का, बताओ जल्दी। नहीं नहीं 71 नहीं होगा, वेट, ये होगा 1, ये होगा 1 और इधर होगा 7, हाँ अभी सही है, रुको थोड़ा दूर लिख देती हूँ, 17.41 ये आपका आंसर रहेगा। दिस विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और हाँ, क्योंकि ये आपका 100 में से हुआ है, दैट इज वाई हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे। तो देखो 17.41 परसेंटेज में आएगा ये, ठीक है, बस सिंपल सा था, 100 में से उसको माइनस करना था तो ये आ गया। क्लियर? तो आइए इसका जल्दी से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। डन 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 डन, ले लिया सभी ने। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 102 क्वेश्चन। अब आएंगे 103 पे। चलो आ जाओ भाई, 103 इतने क्वेश्चन हो गए। चलो, अरे वाह, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि समय अपने पास ज्यादा है नहीं, समय अपने पास कम है, तो अपन ऐसा काम करें कि एक ही क्वेश्चन में 5 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब एक तीर से 5 निशान, ठीक है। चलो कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हर एक केस में। तो चलो पहले नंबर केस लेके चलते हैं, पहले नंबर का केस देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला केस नंबर 1 क्या कह रहा है, तो देखो आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ही है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या कहता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आपको लेना हो, ठीक है, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब गाइज यहाँ पे देखो
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बात है, इनने सब कुछ आपको परोस के दिया है, कुछ भी नहीं आपको मेहनत कर रही है, सब कुछ परोस के दिया है, हर एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस लगा दो यहाँ पे वैल्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दिया है, नेट सेल्स ये दी है, तो कितना है 3 लाख और वो है 20 लाख, तो यहाँ पे लिख दो आप 3 लाख और भाई साहब यहाँ पे आप लिख दो 20 और हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भैया, ये बहुत जरूरी है। चलो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो परसेंट कितना आएगा, पहला केस फिर आपका सॉल्व। तो ये 0 से 0 पूरे हट जाएंगे, ये 3 0 से ये 3 0 चले जाएंगे, बचेगा 300/2, कितने से जाएगा बताओ जल्दी, 30/2, तो कितने से जाएगा 15, तो मतलब आपका कितना आ जाएगा 15%, 15% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कितना है 15% है एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू। क्लियर, चलिए तो ये पहला केस हो गया। अब आएंगे हम दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या दिया है, देखो ये दिया है दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो अब आपको इसकी हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर, अब देखिए गाइस, हमको ना नेट सेल्स तो दिया है पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है कैसे होता है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है कि आप क्या करो, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या माइनस कर दो, कॉस्ट को माइनस कर दो। सिंपल सी बात है ना, यदि आप अपनी नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हैं, क्या क्या दिया है, सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये है 6 और ये है 5 10, तो 6 माइनस 5 लाख 10। क्लियर, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जल्दी से माइनस करके बताओ कितना निकलेगा, बताइए कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, 90,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90,000, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो भाई साहब अभी तो ये आया है आपका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसको लगा दो यहाँ फॉर्मूले में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 90,000 डिवाइड करेंगे नेट सेल्स, क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो सॉल्व कर लो इसको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना निकलेगा, 90 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, ये भी 15% ही आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम ये भी आएगा आपका 15%। तो यहाँ पे लिख लो 15%, कोई दिक्कत कोई समस्या। पहला और दूसरा केस भैया अपन ने सॉल्व कर लिया है ना। यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया था पर हमको पता है हम निकाल सकते हैं ना, सेल्स में से कॉस्ट हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा, बस उसको रख दिया और अपना आंसर आ गया। अब आएंगे तीसरे केस में। तीसरा केस क्या दिया है, ये दिया, देखो अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% है किसका, सेल्स का। तो ये है सेल्स, इसका निकाल लो 20% आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 18,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20% है वो निकल जाएगा एक बार, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और वही फॉर्मूले में रखना है, सिंपल है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम इसको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम केस नंबर 3। फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आपसे कहता है कि आपको लेना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड करना है नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, ठीक है। तो गाइज यहाँ नेट सेल्स तो दी है बट वी नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर दैट इन क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट दे हैव गिवन लाइक कितना दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, सेल्स का 20% है ना, 20% ऑफ सेल्स। So we can calculate 20% of sales. Sales is given in the question how much? Sales is this is the sales, that is 360. 360. Now calculate its 20%. कितना हो जाएगा, ये कैंसिलेशन होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकलेगी आपकी 72 है ना, आई थिंक 7200 आएगा, 7200 गाइज आपका क्या हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड अगर आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू डिडक्ट
योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यदि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट है 7200 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, दैट इज 18000। तो माइनस कर दीजिए 18000 18000 और 1800, ओके 1000, और ये एक सेकेंड, ये शायद 72,000 होगा यार, हाउ इज इट पॉसिबल, एक बार चेक करना, क्रॉस चेक कर लो, 72,000 होना चाहिए आई थिंक। हाँ, एक जीरो ज्यादा ही लगेगा यहाँ पे, ये एक जीरो बढ़ेगा और यहाँ पे भी आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। नाउ यू हैव टू डिडक्ट इट, माइनस कर दीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो कितना निकल रहा है स्टूडेंट्स, 54। ऑलराइट, तो 54,000 जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट की तो खैर जरूरत ही नहीं थी, वो तो हमने यूं ही निकाल लिया था, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा 54,000, जिसको डिवाइड करेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स क्वेश्चन में दी है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 540 डिवाइड बाय 36 कितना हो जाएगा बताइए, 15%। भाई क्या बात है, ये भी 15% है, मतलब सारे में सब में 15% ही आएगा मेरे ख्याल से। चलो, तो ये हो गया भाई सब अपना सॉर्ट आउट, ये अपना सॉल्व हो गया तीसरा केस। अब आ जाओ केस नंबर 4 पे। ठीक है, तो केस नंबर 4 क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉस्ट है उसमें से यदि आप एक्सपेंसेस क्या कर दोगे, वेट 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 वेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी तिकड़म लगाएं। देखो, शुरू के 3 केस तो बढ़िया थे, इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिए ही है इन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो भी नहीं दिया है, कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। तो भाई साहब, अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू है और कॉस्ट है, तो हाँ अच्छा, रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ ही जाएगा, तो मिल जाएगा हमको यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो मिल गया समाधान, मिल गया समाधान, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ सॉल्व करें, अगले पेज पर आ जाए, चलो अगले पेज पे चलते हैं, इसको चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चलो यहीं पे कर लें बढ़िया तरीके में। तो केस नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 4th, नंबर 4th है। तो सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइड करना होता है आपको नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। नाउ इन क्वेश्चन हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया, पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे, नेट सेल्स में से माइनस कर सकते हैं कॉस्ट को, तो अपना आ जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नेट सेल्स आपको दी है 450 और कॉस्ट दी है 360, तो 450 माइनस 360, तो इसकी हेल्प से जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मुझे बताइए कितना निकलेगा, 90, इज इट 90, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 90,000, इज इट 90, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है 90 हो गया। तो गाइज ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन व्हाट यू नीड टू डू, you need to deduct your operating expense from your gross profit. So gross profit just now we have calculated, it is 90,000 minus operating expenses, which is already given in the question. I think how much this is here, 22,500 है ना, 22,500. So this we will deduct 22,500. Then tell me how much operating profit do we get, कितना आएगा बताइए, माइनस करके मुझे बताओ। ये लो माइनस कर दो, 90 में से माइनस करना है 22,500, कितना निकलेगा 67,500, ओके ओके। तो
तो 67,500 विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब ये निकल गया तो अब आप आराम से इसको फॉर्मूले में रख सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मूला। तो गाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 67,500 जो अभी निकाला। नेट सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन 4,50,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो सॉल्व कर लो इसको। ये भी मेरे ख्याल से 15 ही आएगा, जब सम में आ रहा है तो इसमें भी आ ही जाएगा। और क्या, चेक कर लो, लेकिन भैया तुक्केबाजी मत करना, चेक कर लो। 15 ही आ रहा है ना मेरे हिसाब से, तो 15% ही आएगा। एक बार आप लोग सॉल्व करके और चेक कर लेना। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग अगला जो एक और है हमारा केस लास्ट वाला, उसको सॉल्व करते हैं, केस नंबर 5। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे 25% का। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 25,000। ओके ओके, ऑल राइट। तो अब हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और नंबर 5 केस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है हमेशा की तरह, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, जो आपसे क्या कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं इसको हम नेट सेल्स। हालांकि क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं दी, पर वो भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम पहले देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन कह रहा है 25% है सेल्स का। किसका, सेल्स का 25%। तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा सकते हो कि 25% वो भी सेल्स का। सेल्स आपको क्वेश्चन में नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको x मानो, इज इक्वल्स टू वही, नेट सेल्स नहीं दी तो x माइनस कॉस्ट तो दी है, कॉस्ट तो दी है, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4 लाख, तो यहाँ पे लिख लो 4 लाख। क्लियर, ये हो गया। अब यदि हम यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो x है इसको हम यहाँ पे लेकर आ जाए, है ना, क्योंकि हमको अब ये सॉल्व करना है। तो इस x को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे। तो एक सेकेंड, ये 20% है ना, मैंने 25 ले लिया है। ओके ओके, अच्छा वो पहले देख लिया, 20 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस में दिया है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 20 अपॉन 100x इज इक्वल्स टू 4 लाख। क्लियर। अब क्या करो, इसको सॉल्व करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस 20 करेंगे तो 80x हो जाएगा। 80x बाय 100 इज इक्वल्स टू 4 लाख। सॉल्व कर लीजिए गाइज, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इसको डिवाइड करेंगे 80 से, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, जल्दी से मुझे बताइए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका 40 लाख, और इसको करेंगे तो 5 लाख, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो x की वैल्यू है 5 लाख। तो 5 लाख आपका क्या निकल गया x, और x हमने क्या लिया था, नेट सेल्स। तो भाई साहब नेट सेल्स पता लग गई है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हम फिर निकाल ही सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो लेट्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाले, नेट सेल्स में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट। तो नेट सेल्स जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, कितनी आई है 5 लाख, माइनस कॉस्ट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 4 लाख। सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो 1 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो इफ वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट देन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, whose formula is gross profit minus operating expense। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव राइट नाउ कैलकुलेटेड 1 लाख, ये दिया है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच, 25,000। सो वी कैन डिडक्ट इट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 25,000। सो नाउ हाउ मच वी विल गेट 75,000। दिस विल बी आवर operating profit. Now easily we can put it in the formula. तो operating profit 75,000 डिवाइड करना है नेट सेल्स, we have calculated 5 लाख
मल्टीप्लाई 100. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. इट विल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 जीरो उसके चले जाएंगे. 75 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 15. भाई ये भी 15 टाइम्स. ओके, सो दिस विल ऑल्सो कम्स एज 15%. 15% ये भी आ जाएगा. क्लियर? बढ़िया. एक सवाल में 5 सवाल निपटा दिए अपन ने, है ना. एक ही क्वेश्चन में 5 अलग अलग केसेस कर लिया. अब इसके इधर मतलब इसी के आजू बाजू से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसके इर्द गिर्द ही आएगा. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 5 कर लिए भैया. बहुत शानदार. आप लोग इसका अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो. ठीक है, 5 केसेस है, पहला और दूसरा. जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. डन, ले लिया इन दोनों का. ओके, उसके बाद तीसरा केस और चौथा केस ये रहा. डन. ओके, इसके बाद ये लास्ट 5th वाला केस. ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना. चलो, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे डिफिकल्टी बढ़ रही थी, है ना, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, कॉमन ही था. चलो, तो ये हो गया अपना सॉल्व. इसी के साथ भाई लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से लाइक और शेयर करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. सभी को लाइक शेयर करना है भाई. ठीक है, कर दिया. आइए फिर अगले सवाल पर मूव करते हैं. अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 104. 104 में आपको बोला है कि ऑपरेटिंग रेशो जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो किसी कंपनी का है 20%. आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से इंक्रीज करेगा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, डिक्रीज करेगा या नॉट चेंज. कोई भी चेंज नहीं होगा. और लास्ट में दिया है अज्यूमिंग दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरिएबल दैट इज वेराई विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये तो होता ही है कि जैसे जैसे रेवेन्यू चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट भी चेंज होती है. तो वेराई है ना, कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे रेवेन्यू चेंज होता है वैसे वैसे कॉस्ट भी बदलती है. या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉस्ट बदलती है वैसे वैसे रेवेन्यू भी चेंज होता है. तो ये दोनों वेराई करते हैं. पहला आपको दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख. तो आपने यदि 1 लाख के स्टॉक बिजनेस में यदि परचेज करें, सो डज इट अफेक्ट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. जल्दी बताओ, क्या ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को अफेक्ट करेगा. तो बेटा देखो, इससे पहले हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड किया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से रिलेटेड किया था. वहां पे भी किसी ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था. यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के ऐसे बहुत कम चीजें हैं जिसमें रेशो चेंज होते हैं. कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर भी. ठीक है, तो आप परचेज कर लो, स्टॉक विस्टॉक कुछ भी कर लो, आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो चेंज नहीं होने वाला. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नॉट चेंज, है ना. और इसी प्रकार से यदि आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का पूछ ले या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का पूछ लो, दोनों में ही इन चीजों से आपके रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. दूसरा है परचेज रिटर्न. परचेज करके आपने चीजें रिटर्न कर दी, डजंट इफेक्ट इट. ठीक है, इसको भी ये क्या करेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा. कोई चेंज नहीं होगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में. तीसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. आपने स्टॉक खरीदे, कुछ भी खरीदा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है. Again, it will not change. Then last, stock in trade costing 25, withdraw for personal use. Again, इसका आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे कोई असर नहीं आएगा. अच्छा, आप खुद ही सोचो ना कि इन सब के होने से आपके प्रॉफिट पे क्यों ही असर आएगा भैया. ठीक है, तो ये सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए हैं, इन सभी में यदि हम देखें तो इससे आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा. ना ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, कुछ नहीं होगा, नो चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. सेम यदि यही सवाल आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का भी पूछा होता तो भी यही आंसर आते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे भी कोई चेंज नहीं आता इन चीजों के होने से. क्लियर. तो यदि आप चाहें गाइस तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज दिस वी हैव डन. ओके, डन. चलिए, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको ये चीजें. तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये याद रखो कि ये जो आपके ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनका आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नो इफेक्ट. क्लियर, राइट. तो चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है ना. चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं. टोटल हम लोगों ने कितने कर लिए, 16 रेशो कंप्लीट कर लिए. अब 2 रेशो और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी उनको भी खत्म करेंगे, 2 रेशोस को. तो अगले रेशो को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अगेन वही, पहले कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है, तो बस आपको मेरे साथ डेली आपकी अकाउंटेंसी की क्लासेस में डेली जुड़ना है, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है
मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, इंग्लिश के कोर्सेज और मतलब स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अपने ही चैनल से। चैनल पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, इवन काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हमने कवर करके रखे हुए हैं। तो आप जरूर से चैनल को एक बार जाके चेक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इवन आप चाहें तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना है, वहां एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आप ई बुक्स ई नोट्स अवेल करके भी स्टडी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, लर्निंग को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक और शेयर करना है सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, एक नए रेशो को डिस्कस करेंगे। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, कीप लर्निंग, ध्यान रखिए अपना बढ़िया तरीके से, राइट। सो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।